बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत को सदमे पर सदमे मिल रहे हैं। इमरान खान साहब ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जलसे का क्या ऐलान किया, हुकूमत बुखला गई। हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए कि इसको रोका जा सके, क्योंकि इमरान खान जब भी इस तरह का जलसा करते हैं तो उसके बाद एक नया स्टेज, एक नया मैच शुरू हो जाता है, एक नया स्टेज सज जाता है, एक नया मैच शुरू हो जाता है और हुकूमत बड़ी कोशिश करती है किसी तरह से, यानी मैच मैदान में खेलने की बजाय बाहर से किसी तरह कोई अंपायर साथ मिलाएं, कुछ करें और इमरान खान को हराएं, लेकिन बात नहीं बनती और उसके बाद उनको शिकस्त होती है। इमरान खान सबकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जलसों के जवाब में जलसे की कोशिश की, बात नहीं बनी। मिसाल एक छोटी सी दे देता हूँ। इन्होंने देखा कि जनाब इमरान खान साहब कॉल देते हैं, लोग शहर शहर खुद ही निकल आते हैं। हमजा शहबाज की हुकूमत गई तो जनाब खुद ही लोग शुक्र के तौर पर हर शहर में निकल आए। लाहौर में लिबर्टी चौक में ये हुआ ये कि जनाब इन्होंने कहा कि हम भी एक कोई ज़रा गैदरिंग रख लेते हैं, तो वहाँ बजाय इसके कि कुछ लोग आते, वैन बसों में भर भर के लोग लाए गए, खुद से लोग आए नहीं और वहाँ ला रखा पेप्सी वाला साहब वहाँ से मशहूर हो गए, तो वो सारा फोकस तो उस तरफ चला गया। अब इमरान खान साहब ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जब जलसे का ऐलान किया है और उसमें उन्होंने ऐलान करना है, तो उससे पहले ही कितने ही नुकसान इन्होंने कर लिए। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। एक सदमा तो ये देखिए कि इन्होंने ये किया कि जनाब यहाँ पर हो ही नहीं सकता जलसा, जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ 2012 में पता नहीं कर चुके कितनी दफ़ा इन्होंने किया कि जी ऑस्ट्रोटर्फ है, ये ख़राब हो जाएगी। दरख्वास्त दी, वो हाई कोर्ट से फारिग हो गई। अता तारड़ साहब वहाँ से मायूस हो गए। वैसे अता तारड़ साहब को एक नोटिस का तो जवाब दे दें, वो फ़राख साहिबा जो भेज रही हैं आपको, आपने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, पता नहीं क्या क्या किया, वो नोटिस भेज रही हैं। अच्छा खैर, तो वो मामला ख़राब हुआ तो ट्रांसमिशन शुरू कर दी कि जी ऑस्ट्रोटर्फ है, ऑस्ट्रोटर्फ है। ट्रांसमिशन शुरू हुई तो उधर आकर खुद हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर्स ने बता दिया कि जी 2019 में 3 साल पहले ये एक्सपायर हो चुकी है, ये मसनूई घास होती है, अब ये किसी काम की नहीं रही। तो ये तो प्रैक्टिस इस पर ज़रूर की जाती है लेकिन बेकार है, प्रैक्टिस भी करना ज़ाहिर है। आप एक गलत जगह पे प्रैक्टिस करेंगे तो जब सही जगह आपको मैसर ही नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस भी गलत ही होगी। तो ये तो वैसे ही बदली जानी थी और उस वक्त इनको ख्याल नहीं है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ जलसे करते थे या जो भी। तो एक तो वो मामला हो गया, अदालत से भी सुबकी हुई, अवामी सतह पर ट्रांसमिशंस करवा कर भी चैनल्स पर बात नहीं बनी। अच्छा, अब आप देखिए कि 9 हलकों में इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान को रोक सकें। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 9 के 9 हलकों में खुद मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर पूरे पाकिस्तान में हलके हैं। अब इमरान खान अकेला और 13 का मुकाबला, एक कप्तान 13 खिलाड़ियों 13 जमातों से मुकाबला करेगा, तो आज है मैदान में, लेकिन भागने लग गए। दरखास्तें कभी इधर, दरखास्त वो खत्म हुई। अब तो कागजात नामजदगी हासिल हो रहे हैं, इमरान खान पीछे नहीं हटे। 9 की 9 जगहों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनकी कोशिशें वहां भी नाकाम हो गई, मैदान से भाग रहे हैं ये। और आप देखिए कि इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस देखें, यानी जहां मुश्किल होती है वो खुद मैदान में उतर गए हैं 9 के 9 हलकों में। अब इनको लग पता जाएगा। इनका ख्याल था वहां से 1-2 हज़ार के मार्जिन से तहरीक इंसाफ जीती थी, यहां पर हम इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। अब बड़ा कुछ कह रहे हैं कि जी इमरान खान का तो इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया, वो इलेक्शन में कैसे आ सकता है। तो इमरान खान साहब ने ऐसा ज़बरदस्त पत्ता खेला है कि इनके होश उड़ गए। ये सोच रहे थे कि चले तहरीक इंसाफ से 2000 की लीड थी, वहाँ पर 2000 का कम वोटों से हम हारे थे, कहीं मौलाना हारे होंगे, कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं नून लीग, तो अब तो हम तीनों मिल जाएंगे, तो 1000-2000 का फ़र्क, दूसरा तीसरा चौथा नंबर फर्ज करें जिसके वोट आए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे जो जमातें आई हैं वो सारी मिल जाएं, अगर सारी मिल जाएं तो वो तो 50-50 हज़ार, लाख 1.5 लाख की लीड होनी चाहिए फिर उनकी। लेकिन इमरान खान के ऐलान से सब घबरा गए, काम पे टांग नहीं है। अब ये भी इनको सदमा मिला के तो कागजात वाला मामला शुरू हो गया है। अब एक और चीज़ देखिए, जो इन्होंने शहबाज गिल साहब के मामले को जिस तरह मिस हैंडल किया और उनके ड्राइवर की अहलिया को, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको पकड़ा, उसकी बच्ची 10 माह की, वो भी जेल, उसको जब ज़मानत मिली तो वो काम भी गया। और अब राना सनाउल्लाह साहब को लेने के देने पड़ गए, वहाँ तक फ़ोन चले गए। मरीम साहिबा ने जो ट्वीट कर दी कि जी राना साहब बड़ी बेइज्जती हो रही है, कुछ करें, तो खैर वो ज़मानत तो मिल गई उस खातून को और बच्ची भी ज़ाहिर है फिर माँ से मिल सकी। लेकिन एक और काम करने जा रहे थे कि जी ड्राइवर जो है ना वो बनी गाला में है, तो इमरान खान के घर जनाब छापा मारना है, पुलिस को जनाब ये वो खुश करने के लिए करना चाह रही थी। राना सनाउल्लाह रुक जाओ, क्योंकि फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया कि अगर आप बनी गाला में छापा मारेंगे तो हमारे मुजरिम भी, पंजाब हुकूमत के मुजरिम भी रायमंड में होते हैं, फिर वहाँ भी छापे मारे जाएंगे। आप सोचिए ज़रा। तो राना सनाउल्लाह से रोक दिया कि कहीं और ढूंढो, ये ना करो।
और उन्होंने सुना ये भी सरजनिश किया कि ये क्यों ड्राइवर की बीवी को क्यों तुमने पकड़ लिया, उसकी बच्ची के साथ ये क्यों कर दिया। सारा फोकस जो था, हमने बड़ा केस उठाया हुआ था, वो सारा हमारे ऊपर ही आ गया। तो ये सदमा उनको मिल गया है। अच्छा, वही जो ये करते हैं अपनी तरफ से चाल उल्टी पड़ जाती है। ARY को जनाब इन्होंने अब क्या किया जी, कैंसिल कर दिया उसका, कैंसिलेशन ऑफ NOC ऑफ मेसर्स ARY कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ARY का जनाब हमने तो NOC जो है वापस कर दिया, उसका कैंसिल, लाइसेंस ही खत्म, चैनल ही उनके ख़त्म कर देंगे हम। 6000 लोग हैं, 6000 लोगों को बेरोज़गार, 6000 ख़ानदानों को बेरोज़गार कर रहे हैं ये, उनका माशी कत्ल करने जा रहे हैं ये। आपके ख्याल है ये इनके गल नहीं पड़ेगा? वो लोग जो इस हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधते थे, इमरान खान के शदीद मुखालिफ थे, हत्ता कि ARY के खिलाफ बात करते थे, वो भी अब सहाफ़ी जो हैं वो परेशान हो गए हैं कि ये तो इतनी खौफनाक हरकत है कि सहाफ़ियों का माशी कत्ल, आगे बेरोज़गारी है, तो ये क्या करने जा रहे हैं। वो भी अब बोल रहे हैं कि भाई आपने कुछ करना है, जुर्माना कर दें, आप कानूनी तौर पर कुछ करें, आप लाइसेंस ही खत्म कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया है? शहबाज गिल पर केस चल रहा है, अदालत में आप केस करें, ये क्या कर रहे हैं आप? और कल को तो फिर ये एक सेट हो जाएगा पैमाना, और फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी जनाब इसका NOC ख़त्म करो, क्योंकि इसने तो ये क्लियरेंस नहीं है इसकी सिक्योरिटी, फारिग कर दें आप, जिस चैनल को मर्जी बंद कर दें। तो इस पर साफ़ी तंजीमें आप इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गई हैं। इनके अपने लोग इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। और ये आप देखिए, एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं इस तरह वजारत दाखिला चैनल का सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म नहीं कर सकती, मशहूर वकील वो ये कह रहे हैं। और फिर ये कि जी ARY न्यूज़ का NOC मनसूख करना तौहीन अदालत है, ये बात कही जा रही है। फिर बड़े बड़े वकला ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से NOC मनसूख किया अदालत मिनटों में उड़ा देगी, तो अल्लाह करे कि ये ऐसा हो, वरना ये तो बहुत खौफनाक बात है। अच्छा, चंद चीज़ें और देखिए, इमरान खान साहब फरीज़ इलाही साहब से मिल रहे हैं, साथ शफकत महमूद साहब नज़र आ रहे हैं, मुनिस इलाही हैं, फवाद चौधरी हैं। अच्छा, आप देखिए बड़ा सुकून में बॉडी लैंग्वेज आप चेक करें, ये जो हो रहा है ना, नाअहल कर देंगे, तहलील कर देंगे, जमात ARY बंद, फलां बंद, नहीं छोड़ेंगे, उठा लो, बंद कर दो। इमरान खान सबको पता है, उनको यकीन है कि जीत आखिर में उनकी होगी, कॉन्फिडेंस उनको नज़र आ रहा है कि अवाम उनके साथ हैं। इस वजह से अब कारकर्दगी तो है, छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। महंगाई की शरह जो है 37% से ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया है एक हफ्ते में। ये सरकारी इदादो शुमार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक हफ्ते में 37% इजाफा हुआ है। 100 रुपये की चीज़ 137 की हो गई है हुजूर, एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये पिछला हफ्ता जो गुजरा है, सोचिए ज़रा, इस हुकूमत का बनेगा क्या? कौन इसको बर्दाश्त करेगा? इसीलिए शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी आम इंतखाबात रवां साल अक्टूबर या नवंबर में होंगे। शेख रशीद साहब ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। अच्छा, मैं जो अर्ज़ कर रहा था ना कि अपने ही लोग इस हुकूमत के खिलाफ बोलने लगे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब कहते हैं जी कैंसिलेशन ऑफ ARY's लाइसेंस सेट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंट सब्जेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन टू ए NOC from intel agencies to withdrawal of license on their recommendation effectively turns us into a textbook security state. Unity government is scaling new heights. ये जो यूनिटी इत्तेहादी हुकूमत है, ये कोई नई रिकॉर्ड बना रही है। ये मतलब नई, उन्होंने तंज किया है कि नई हाइट्स पे नहीं, नई पस्तियों में असल में वो कहना चाह रहे हैं, जा रही है, नई नई चीज़ें कर रही है। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं जी, ये भी पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, किसी भी चैनल को किसी पार्टी का अलाकार नहीं बनना चाहिए। कल जियो पर चैनल 24 पर पाबंदियाँ गलत थीं, तो आज ARY के लोगों को भी बेरोज़गार ना करें। इस्लाहात ज़रूर, सज़ा जज़ा हो, लेकिन अदल का दामन ना छोड़ें। तो ये बात जनाब अब सब कर रहे हैं, इनके अपने लोग कर रहे हैं, हुकूमत में मौजूद लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इनकी सुनी नहीं जा रही? तो क्या होगा इससे? ये सब कमज़ोर होंगे, इनका क्या बनेगा? तो जनाब ये है। और आखिर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब देखिए कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बमुकाबला 13, एक शख्स 13 पार्टीज़, और फिर भी वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि भाई इसका मुकाबला हम कैसे करें। ये जनाब 9 हल्कों से ज़मीनी इंतखाबात लड़ने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी तैयार। एलामिया जारी हुआ है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान बैक वक्त, एक ही वक्त में मर्दान, 4 सद्दा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, मलीर, करंगी और कराची साउथ से भी मैदान में उतरेंगे। यानी 5 और ये 4, 9, कुल 9 जनाब, ये मैंने हल्के आपको बता दिया। 5 से तो 2018 में लड़े थे जनाब, वो भी इमरान खान ने तारीख रकम की थी, तो 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ के 2018 में। अब आप देखिए कि ये
हुआ क्या था कि जी 9 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पोलिंग 25 सितंबर को होगी। और यहीं कहीं आगे पीछे इमरान खान साहब ने कहा है कि सितंबर के आखिर तक मियां नवाज शरीफ को वापस लाने का प्लान है और उनको ड्राई क्लीन करके दोबारा लाने का और मुझे सियासत से अलग करने का। और उन्हीं दिनों में इमरान खान साहब देखिए मैदान में आ रहे हैं कि आ जाओ, ये भी एक मिनी इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी इलेक्शन की तरह। पता लग जाएगा कौन कितना पॉपुलर है। इमरान खान 13 जमातें, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, जितनी PDM की जमातें हैं सारी मिलकर जोर लगाएंगी, पता चल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।